अगर आप अपने घर के साधारण दीवारों को बिना ज्यादा खर्च किए प्रीमियम स्टाइलिश और ट्रेंडिंग लुक देना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके काफी काम में आने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ दो ऐसे शानदार वॉल डेकोर ऑप्शंस जिनसे कि आपकी सिंपल दीवार भी एकदम डिजाइनर लगने लगेगी। और सबसे अच्छी बात, इन ऑप्शन में आपको मिलेगा कि कैसा लुक आएगा, कौन सा मटेरियल बेटर है, इंस्टॉलेशन कितना आसान है, कितने समय के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है और लगभग आपको इसे लगाने के लिए कितना खर्च आ सकता है। और ये सभी चीजें आपको सिर्फ इस एक वीडियो में मिल सकती है। अगर आप अपने बेडरूम, टीवी वॉल, सोफा के बैकग्राउंड के लिए या फिर आपके लिविंग रूम के वॉल को एक नया लुक देना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपका फेवरेट ऑप्शन दूसरा वाला निकले जो कि कम मेहनत में सबसे ज्यादा रिच लुक दे सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है जो कि है वॉल मोल्डिंग। देखिए दोस्तों, ये सबसे पहला ऑप्शन तो है, पर आजकल ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। जैसे ही आप अपने दीवार के ऊपर इसे लगा देते हो तो वॉल की पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है। एक सिंपल फ्लैट वॉल भी अचानक से एकदम लग्जरियस होटल के तरह या फिर रॉयल होम के तरह फील देने लगती है। इससे आपका इंटीरियर जो है वो भी काफी प्रीमियम दिखाई देता है। आजकल वॉल मोल्डिंग का ट्रेंड बढ़ने के पीछे कुछ कारण है, जैसे कि सबसे पहली चीज, इसकी वजह से आपको एक क्लासी लुक मिलता है। वॉल मोल्डिंग जो है वो आपको अलग अलग स्टाइल्स में अवेलेबल है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे कम बजट के अंदर भी आप अपने दीवार को एक डिजाइनर लुक दे सकते हो। अब बात करते हैं कि ये जो वॉल मोल्डिंग है इसे बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो पीओपी के साथ वॉल मोल्डिंग को बना सकते हो। अगर आप चाहो तो वुडन वॉल मोल्डिंग अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो HDHMR, MDF, WPC, रबर मोल्डिंग, फोम मोल्डिंग, इस तरह के कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि हर मटेरियल का अपना यूज होता है, ड्यूरेबिलिटी होती है और फिनिशिंग होती है। पीओपी की वॉल मोल्डिंग में आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अक्सर ही चीजों का धक्का लगने की वजह से या फिर किसी इंपैक्ट की वजह से ये टूट जाती है और इसी वजह से आपको इसका बार बार मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो इसके बजाय बाकी ऑप्शन के बारे में आप सोच सकते हो, जैसे कि जो वुडन वॉल मोल्डिंग होती है वो सस्ती होती है, कम दाम के अंदर कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चाहो तो MDF के तरफ जा सकते हो, ये भी एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, पर मॉइस्चर वाले एरिया में ये आइडियल नहीं होता है। वहीं पर जब हम बात करते हैं HDHMR की, तो ये MDF से थोड़ा बेटर होता है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्ट्रांग माना जाता है। अगर आपको चाहिए कि वॉल मोल्डिंग में आपको कोई भी दिक्कत न हो मॉइस्चर की वजह से, तो ऐसे में आप WPC के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। हालांकि इसका कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। वहीं पर आजकल कुछ जगह पर फोम या फिर रबर मोल्डिंग भी अवेलेबल है, जिसका इंस्टॉलेशन काफी इजी होता है, पर एक चीज ध्यान में रखिए कि इसकी वजह से आपको इतनी प्रीमियम फील नहीं मिलती है। तो हो सके तो आप WPC के ऑप्शन के तरफ जा सकते हो। अब दोस्तों, जहां तक बात आती है वॉल मोल्डिंग की, तो इसके लुक के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि मेनली मॉडर्न लुक, रॉयल लुक और एब्स्ट्रैक्ट लुक। देखिए दोस्तों, आजकल सबसे ज्यादा मॉडर्न लुक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये क्लीन, सोबर और बैलेंस साथ में एलिगेंट लुक देता है। तो अगर आप चाहो तो मॉडर्न लुक के ऑप्शन के तरफ जा सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा रिच लुक देना है, थोड़ा सा डेकोरेटिव लग्जरी फील चाहिए, तो आप रॉयल पैटर्न के तरफ जा सकते हो। हालांकि इससे आपका थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ सकता है, मेंटेनेंस में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इस चीज के तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। और रही बात एब्स्ट्रैक्ट लुक की या फिर कर्व डिजाइन की, तो ये भी आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है। अगर आप चाहते हो रेगुलर चीजों से थोड़ा सा हट के यूनिक चीज को अप्लाई करना, मॉडर्न आर्ट स्टाइल फील देना चाहते हो, तो ऐसे में आप एब्स्ट्रैक्ट या फिर कर्व डिजाइन के तरफ जा सकते हो। और देखिए दोस्तों, आजकल जो वॉल मोल्डिंग है उसमें गोल्डन पट्टी का भी काफी ट्रेंड है, जो कि अगर आप वॉल मोल्डिंग के बीच में अगर इस तरह की गोल्डन स्ट्रिप या फिर मेटालिक पट्टी को ऐड कर देते हो तो इससे आपके वॉल का लुक जो है वो एक लेवल ऊपर चला जाता है। तो खास करके आपकी जो टीवी वाली वॉल है या फिर जो सोफा बैक वॉल है या फिर बेडरूम की जो एक्सेंट वॉल है, वहां पर गोल्डन पट्टी काफी प्रीमियम फील देती है। लेकिन ध्यान में रखिए, इसका जो इस्तेमाल है वो लिमिटेड और बैलेंस होना चाहिए, तभी ये एलिगेंट दिखाई देगी। अगर आप ज्यादा यूज करते हो तो डिजाइन काफी हेवी भी लग सकता है। तो इसीलिए बैलेंस अप्रोच रखिए, जिससे कि वॉल जो है वो अच्छी दिखाई दे। तो अब दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि इस वॉल मोल्डिंग को अगर हम बनाने के लिए जाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है। अब देखिए दोस्तों, खर्च जो होता है कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि मटेरियल कौन सा है, डिजाइन के ऊपर डिपेंड होता है, वॉल मोल्डिंग की जो थिकनेस होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है, साथ में जो लेबर कॉस्ट है। ऐसी चीजों को कंसिडर करने के बाद आप अप्रोक्सीमेटली ऐसा मान के चल सकते हो कि आपको 100 रुपए से लेके 180 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से इसे लगाने के लिए खर्च आ सकता है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम कहें तो 10 बाय 10 के दीवार के ऊपर अगर आप वॉल मोल्डिंग बनाने के लिए जाते हो तो आपको 5,000 से लेके 7,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में। देखिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन जो है वो भी काफी पॉपुलर है। अगर आप अपने दीवार को एकदम मार्बल जैसा रिच लुक फिनिश देना चाहते हो तो ऐसे में ये ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, और वो ऑप्शन है
यूवी मार्बल शीट, जिसे कि कई लोग पॉलीग्रेनाइट शीट भी कहते हैं। अगर कोई वॉल पहले बहुत ही प्लेन लग रही हो तो वहां पर अगर आप यूवी मार्बल शीट लगाते हो तो वो वॉल इंस्टेंटली हाईलाइट बन जाती है। अब ये जो यूवी मार्बल शीट है इसे आप कहां कहां पर लगा सकते हो। सबसे पहली चीज, आपके बेडरूम के एक्सेंट वॉल के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। टीवी यूनिट वॉल के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपका जो सोफा का बैक वॉल होता है वहां पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। डेकोरेटिव पैनल एरिया में आप इसे लगा सकते हो। खास करके जो टीवी यूनिट वाली वॉल होती है उसमें अगर आप लूअर्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन करके इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली ये काफी खूबसूरत दिखाई देता है। जहां पर भी आपको एक हाईलाइटेड लग्जरी वॉल बनानी है तो वहां पर यूवी मार्बल शीट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसकी दूसरी बड़ी सबसे खासियत ये होती है कि मार्बल जैसा फिनिश आपको मिल जाता है, रिच अपीयरेंस ये देता है और इसका जो इंस्टॉलेशन होता है वो रिलेटिवली काफी जल्दी हो जाता है। इसीलिए जो लोग कम समय के अंदर मेकओवर चाहते हैं तो उनके लिए ये काफी प्रैक्टिकल ऑप्शन है। अगर हम बात करते हैं इसके इंस्टॉलेशन की तो इंस्टॉलेशन काफी आसान होता है। इनके इस तरह के 4x8 के साइज के शीट्स आते हैं जिनको कि आपको सिलिकॉन की मदद से आपके दीवार के ऊपर लगाना होता है। किसी एक दीवार के ऊपर अगर आप यूवी मार्बल शीट लगाना चाहते हो तो ये काम लगभग एक दिन के अंदर आराम के साथ कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यूवी मार्बल शीट के कॉस्ट के बारे में तो ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि शीट की थिकनेस, उसकी डिज़ाइन, ब्रांड, ऐसी चीज़ों के ऊपर। पर अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखते हैं तो यूवी मार्बल शीट अगर आप अपने दीवार के ऊपर लगाते हो तो मटेरियल प्लस लेबर इन दोनों को मिला के आपको 100 रुपए से लेके 120 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर आपकी कोई 10 बाय 10 की दीवार है और उसके ऊपर अगर आप यूवी मार्बल शीट लगाने के लिए जाते हो तो आपको 10,000 से लेके 12,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। तो अब दोस्तों सवाल ये आ जाता है कि इन दोनों में से हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन की जगह पर आपको ये सोचना चाहिए कि कौन सी जगह पर कौन सी चीज सबसे बेस्ट रहेगी। अगर आप कम खर्च के अंदर अपने दीवार को एकदम क्लासिक लुक देना चाहते हो, खास करके आपके सोफा के बैक वॉल के लिए, या फिर आप किसी प्लेन वॉल को एक हाईलाइटेड लुक देना चाहते हो तो वहां पर वॉल मोल्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये कम खर्च के अंदर काफी प्रीमियम लुक देता है। वहीं पर जब बात आती है आपके टीवी यूनिट वाले वॉल की या फिर आपके बेड के बैक वाले वॉल की, तो वहां पर आप जो है यूवी मार्बल शीट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, टीवी वॉल यूनिट के लिए जब यूवी मार्बल शीट के साथ लूअर्स का कॉम्बिनेशन किया जाता है तो डेफिनेटली ये काफी अच्छा दिखाई देता है। यानी कि जरूरत के हिसाब से आपको दोनों में से किसी एक ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, या फिर आपको कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा पसंद आया, वॉल मोल्डिंग या फिर यूवी मार्बल शीट। कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।